देखो, तो आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, लाइन्स एंड एंगल्स। राइट, लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स। देखो, लाइन के बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं यूक्लिड में, है ना, कि तुम्हारा क्या होगा, किसी भी पॉइंट से लाइन, किसी भी दो पॉइंट से लाइन बनाया जा सकता है। किसी भी दो पॉइंट, किसी भी लाइन का अगर एक पार्ट को ले ले तो उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। किसी भी लाइन को इनडेफिनेटली किसी भी डायरेक्शन में, मतलब दोनों डायरेक्शन में आगे बढ़ाया जा सकता है। ये सारा बात हम लोग लाइन के बारे में। यहाँ पर तुम्हारा क्या है, एंगल्स के बारे में। एंगल्स, एंगल कैसे बनता है, अगर किसी दो पॉइंट, किसी एक पॉइंट से, है ना, दो रेज को किसी डायरेक्शन में घुमाया जाए। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ से देखो, ये रेज को इसी तरीके से घुमाया जा रहा है। ये कौन सा डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जाएगा, तुम्हारा क्या बन जाएगा, रे, है ना। चलो, अब दो रे के बीच में क्या होगा, तुम्हारा कुछ एंगल का फॉर्मेशन होगा। कब, देखो ऐसे भी एंगल बनता है, जैसे यहाँ पर एक रे है तो इधर भी एंगल बनता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज, लेकिन ये थोड़ा सा नेगेटिव एंगल बनेगा, ये हायर कॉन्सेप्ट हो गया। तो अभी हम लोग इस पे बात नहीं करेंगे, हम लोग जो बात करेंगे इसके बारे में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल कैसा बनेगा, पॉजिटिव एंगल बनेगा, है ना। एंगल का फॉर्मेशन कैसे होगा, किसी भी दो रे को लो सेम पॉइंट से, है ना, और क्या करो, किसी डायरेक्शन में मूव करो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करो, तो रे तुम्हारा क्या हो जाएगा, एंगल का कुछ फॉर्मेशन हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में, एंगल का कुछ फॉर्मेशन हो जाएगा, हाँ या ना। यस सर। एंड पॉइंट, दोनों रे का एंड पॉइंट क्या होना चाहिए, दोनों रे का एंड पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम, हाँ या ना। एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होना चाहिए, दोनों एक ही पॉइंट से दोनों ओरिजिनेट होना चाहिए, मतलब क्या, दोनों का वर्टेक्स जो है वो क्या होना चाहिए, कॉमन, है ना। यस सर। हाँ, चलिए, यहाँ पे ये क्या हो गया, ये तुम्हारा वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्या है, कॉमन, और ये वाला क्या है, ये आर में है ना, ये भी क्या है, आर में। यहाँ क्या बनेगा, एंगल। सर वीडियो पॉज हो गया। वीडियो पॉज हो गया। यस सर। होता है, अलग अलग टाइप का एंगल्स होता है, ठीक है ना, अलग अलग टाइप का एंगल्स होता है, उन सबको एक एक करके बारी बारी से समझते हैं। देखो, पहला एक्यूट एंगल, आप बोलो। सर आर्म बोले सर, उसी को साइड बोलते हैं सर। आर्म, रे को आर्म बोले हम, ये रे है ना, जैसे यहाँ पे नाम लिख दिए ओए, तो ओए एक रे है ना। यस सर। इसी सर को वो आर्म बोलते हैं, इसी को आर्म बोलते हैं। सर साइड नहीं हो क्या? जाता सर। सर वो आर्म साइड नहीं हो जाता। साइड, साइड देखो, कोई तुम्हारा साइड नहीं बोल सकते आप, साइड जब का बात आएगा ना, तो वो कोई क्लोज्ड फिगर में चला जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे करके इसको आर्म बोलिए तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा तुम्हारा सही रहेगा। ठीक है, ठीक है सर। तो जब साइड का बात करोगे तो साइड में बहुत सारा चीज आता है। अब टाइप्स ऑफ एंगल, अलग अलग तरह का एंगल्स होता है। पहला देखो, सबसे पहले एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, जब एंगल 90 से छोटा रहे, जब एंगल का वैल्यू 90 से क्या रहे, 0 to 90 डिग्री। क्या, 0 to 90 डिग्री, 0 to 90 नहीं, 0 और 90 से कम, 0 बट लेस देन 90 से छोटा। ठीक है, जब एंगल तुम्हारा, कोई भी एंगल, ठीक है, क्या है, 0 डिग्री से बड़ा है, 0 डिग्री से क्या है, बड़ा है,
और तुम्हारा क्या है 90 डिग्री से छोटा है। अगर कोई एंगल है जो क्या है 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है, देखो इसलिए हम यहाँ पे ऐसे नहीं लगा, इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे, इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे, सिर्फ बोल रहे हैं कि 0 से अगर एंगल बड़ा है और 90 से एंगल छोटा है तो ऐसे एंगल्स को बोलते हैं एक्यूट एंगल। आ रहा है बात समझ में? Yes, sir. दूसरा Yes, sir. दूसरा राइट एंगल। अगर कोई एंगल है जो कि 90 डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है, ना 90 से छोटा ना 90 से बड़ा, जस्ट 90 के बराबर है, तो वैसे एंगल को राइट एंगल बोलते हैं। हाँ या ना? वैसे एंगल को कैसा एंगल बोलते हैं? Right angle. राइट एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट सर इसको सप्लीमेंट ही बोलते हैं ना इसको सर 90 डिग्री तो सप्लीमेंट एंगल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बोल रहा होगा 90 को कॉम्प्लीमेंट सर, कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना। नहीं, देखो नहीं, 90 को सप्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट नहीं, ऐसे तो सप्लीमेंट तो बोला नहीं रहता, 90 को कॉम्प्लीमेंट भी नहीं बोलते। दो एंगल का सम अगर 90 के बराबर है तो उन दोनों एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। अगर तुम्हारा दो एंगल है, एंगल x और एंगल y, अगर इन दोनों का सम 90 के बराबर है तब बोलेंगे कि एंगल x और एंगल y दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है या फिर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। समझे? यस सर। कहीं का चीज को कहीं फिक्स नहीं करो, बारी बारी से देखो, जो बता रहे हैं उसको अच्छे से समझते रहो। अब देखो ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होगा कि जब एंगल तुम्हारा क्या होगा मोर देन 90 and less than 180 डिग्री। वेरी गुड, 90 से बड़ा होगा, 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 से इस बार छोटा होगा, 180 से छोटा होगा। 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 से क्या होगा? छोटा होगा, तो उस समय एंगल को ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट स्ट्रेट एंगल सर इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल कब बोलेंगे? जब ये क्या होगा, एंगल किसके बराबर होगा? 180 के बराबर। 180 के बराबर, 180 के बराबर होगा तो इसको हम बोलेंगे क्या? स्ट्रेट एंगल। 180 के बराबर होगा तो कैसा एंगल हो गया तुम्हारा? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। हाँ, अब देखो इसके बाद देखो कंप्लीट एंगल। सर इक्वल Sir, टू 33 डिग्री के बराबर। 360 के बराबर सर। कंप्लीट एंगल कितना होगा? जब एंगल का वैल्यू कितना होगा? 360। एंगल कितना बराबर होगा? 360। जब 360 के बराबर होगा तो उसको कैसा एंगल बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ठीक है, कैसा एंगल बोलते हैं? कंप्लीट एंगल बोलते हैं। अब देखो रिफ्लेक्स एंगल एक होता है, इसको पहले नोट कर लो। सर मोर देन 360 तो बोलते हैं। क्या? Sir, more than 180 More or than 180 less or than- less than 360 डिग्री। हाँ, इसको नोट कर लीजिए, ये यहाँ पे डाल दीजिए। Sir, कर लिए। ठीक, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? जब तुम्हारा एंगल 180 से बड़ा, लेकिन 360 से छोटा, तो इसको बोलेंगे क्या? रिफ्लेक्स। यहाँ तक बताओ किसी को कोई डाउट है? नो सर। सर ठीक No, है, sir. चलो अब सबका देखो फिगर बनाते हैं, फिगर बनाते हैं। देखो यहाँ पर तुम्हारा बात हुआ है कि इसका एक्यूट एंगल, देखो एक्यूट एंगल इस तरीके का होगा। Sir, वो तो प्रोटेक्टर से बनेगा ना। क्या बोले? सर वो तो प्रोटेक्टर से बनेगा ना। जिससे भी बने, देखने में ऐसा होगा, देखने में ऐसा होगा, मतलब क्या दोनों लगेगा कि एक दूसरे के पास है। ठीक है, प्रोटेक्टर से बनेगा, कंस्ट्रक्शन से बनेगा, हम लोग उसका बात नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं रफ फिगर देखने में कैसा। देखो ये राइट एंगल है, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ये इधर कवर कर रहे हैं वो एंगल है। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल देखो ये 90 से छोटा है देखने में,
ये 90 के बराबर है देखने में, ये देखो 90 से बड़ा है देखने में। उसके बाद स्ट्रेट एंगल, देखो ये तुम्हारा स्ट्रेट एंगल है, यहाँ पर देखो कितना बनता है 180 डिग्री, पूरा स्ट्रेट स्ट्रेट बनेगा तो 180 डिग्री। जैसे ये देखो 180 डिग्री बन रहा है इस पेन में, स्ट्रेट है। कंप्लीट एंगल कैसा बनेगा, देखो यहाँ पर ये है तो ये कंप्लीट एंगल होगा, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल कैसा बनेगा देखिए, ये होगा तुम्हारा रिफ्लेक्स एंगल। देखो ये वाला जो वैल्यू होगा कितना से 180 से बड़ा होगा लेकिन 360 से छोटा होगा, नोट कर लो, फिगर भी सबका नोट कर लो। सर नोट कर लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आगे फिर, तो ये सब तुम्हारा अलग अलग टाइप का एंगल्स जो बनता है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। देखो अब इक्वल एंगल क्या होता है, इक्वल एंगल, देखो इक्वल एंगल, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि दोनों एक दूसरे का क्या होगा, बराबर होगा, दोनों एक दूसरे का क्या होगा, बराबर होगा। अब देखो इक्वल एंगल बनाने का बहुत सारा तरीका है। आप क्या कर दीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एंगल दिया हुआ एबीसी, एबीसी का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो तुम अगर इक्वल, दो इक्वल एंगल बोला गया है कि इससे दो इक्वल बनाओ, ठीक है, हो सकता है 22 डिग्री हो, यहाँ पे एंगल ए बी सी हो सकता है 22 डिग्री हो, कुछ भी हो सकता है। अब इक्वल एंगल जब भी बनाने बोला जाएगा तो तुमको सिंपल सा काम करो, क्या, देखो इस पॉइंट पे क्या करो, कंपास रखो, ठीक है, इस पॉइंट पे कंपास का निडल रखो और तुम क्या करो, कुछ डिस्टेंस में से कट करो, फिर बिना उस मेजरमेंट को बदले इस बार कंपास का निडल यहाँ पे रखो और कट करो। जिस पॉइंट पे कट हो रहा है ऐसे करके बढ़ा, यहाँ पे कुछ नाम दे दो डी। अब देखो एंगल ए बी डी जो होगा ना, वो तुम्हारा एंगल सी बी डी के बराबर होगा। ये वाला एंगल का जितना वैल्यू होगा उतना ही वैल्यू इस वाले एंगल का भी होगा। तो कभी भी अगर एक एंगल से दो इक्वल एंगल बनाने को बोला जाए, कभी भी एक एंगल से दो इक्वल एंगल बनाने को बोला जाए तो सिंपल सा काम करना है कि तुमको एंगल का बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर देना, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर देना। हाँ बोलो सर, फिर से बता दीजिए ना। फिर से बता रहा है, देखो कभी भी बोला जाए कि एक एंगल दे दे, कभी एक एंगल दे दे और बोले क्या कि इस एंगल को इक्वली दो भाग में बांट, इक्वली डिवाइड करो, तो तुम क्या करो, इक्वली डिवाइड कर दो तो क्या करो, यहाँ पे ऐसे कुछ एंगल बन रहा होगा, है ना। तुमको क्या करना है, कंपास का निडल इस पॉइंट पे रखना है, ऐसे करके कंपास का निडल खोलेगा तो कंपास का निडल इस पॉइंट पे रखना है और इसको क्या करना है, ऐसे कट करना है, यहाँ पे कट हो, फिर बिना उसका मेजरमेंट को बदले कंपास का निडल यहाँ पे रखना है और फिर ले जाके कट करना है, जैसे कुछ कट होगा। अब यहाँ पे क्या करो, इस पॉइंट से इसको जोड़ दो। अब ये एंगल और ये एंगल आपस में बन चुका है, इक्वली दोनों डिवाइड हो गया है, दो इक्वल एंगल में बन चुका है। आ रहा है बात समझ में? यस सर। सर, ये जो आप एंगल बनाए यस वो सर। हम खुद से बनाएंगे ना? क्या? ये जो आप एंगल बनाए जिसको दो पार्ट में डिवाइड करना वो हम लोग खुद से बनाएंगे? हाँ खुद से बनाएंगे, खुद से बनाएंगे। अब तुम्हारा कोई भी एंगल ले लेना, अपना बना के चेक कर लेना। अब देखो यहाँ पर जो ये BD है ना, यहाँ BD जो आया, एक तो ए बना ना BD, इस BD को बोला जाता है एंगल बाइसेक्टर। BD इज नोन एज एंगल बाइसेक्टर। क्यों बोला गया इसको एंगल बाइसेक्टर? क्योंकि एक गिवन एंगल को ये दो इक्वल हिस्सा में बांट दिया, दो इक्वल हाफ में बांट दिया। एक पूरा एंगल था उसको क्या कर दिया, दो इक्वल पार्ट में बांट दिया, इसलिए इसको एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। आ रहा है बात समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। चलो ठीक। अब देखो इसी एंगल का
देखो, किसी एंगल का 3 पार्ट होता है, किसी एंगल का 3 पार्ट होता है, ध्यान से सुनो। क्या 3 पार्ट होता है? तो देखो, एक होता है इंटीरियर ऑफ द एंगल, यस सर। एक होता है एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, और दूसरा होता है देखो ऑन द एंगल्स, ऑन द आर्म्स ऑफ एंगल। अब देखो, यह बाउंड्री है, देखो ध्यान से, इसके अंदर का जितना भी हिस्सा होगा, जितना भी पार्ट होगा, वो सारे एंगल का इंटीरियर पार्ट होगा, हाँ या ना? ये सारा पार्ट जो होगा वो कैसे पार्ट होगा? इंटीरियर पार्ट होगा, यस और नो? यस यस सर। सर। ये सारा इंटीरियर सर। पार्ट होगा, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये सारा इंटीरियर पार्ट होगा। और ये सारा पार्ट जो होगा, ये सारा पार्ट जो तुमको दिख रहा है, ये सारा कैसा पार्ट होगा? सर एक्सटीरियर। एक्सटीरियर पार्ट होगा। ये सारा तुम्हारा कैसा पार्ट होगा? एक्सटीरियर पार्ट होगा। और ये देखो, ये जो पार्ट है, ना तो ये एक्सटीरियर है और ना तो ये इंटीरियर है, यस और नो? ये जो लाइन यस है, सर। ये ना तो एक्सटीरियर है ना तो इंटीरियर है, हाँ या ना? ये तो बाउंड्री है, यस सर। बाउंड्री है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? आर्म्स ऑफ एंगल, ऑन द आर्म्स ऑफ एंगल। अब जैसे देखो, गौर करो, क्या इसका यूज आया, ध्यान से। आगे इसका और बड़ा बड़ा यूज आएगा। सर मेरा दिक्कत हो गया सर, आर्म्स एंड एंगल फिर से बता दीजिए ना। ठीक, देखो ये एंगल जो है किसी भी प्लेन को, किसी भी प्लेन को 3 पार्ट में बांट देता है। ये एंगल जो है किसी भी प्लेन को 3 पार्ट में बांट देता है, या फिर कोई भी तुम्हारा ज्योमेट्रिकल फिगर है, प्लेन को 3 पार्ट में बांटता है। कैसे? देखो, एक तो तुम्हारा एंगल का इंटीरियर हिस्सा, अंदर का हिस्सा, एक तो तुम्हारा एंगल का बाहर का हिस्सा, और एक क्या? आर्म्स का हिस्सा, एक आर्म्स का हिस्सा। जैसे यहाँ पे हम लिखिए ए, तो ए कहाँ लिखा गया है? एंगल के इंटीरियर में, एक्सटीरियर में, या फिर एंगल के ऊपर कहाँ लिखा गया है? इंटीरियर। इंटीरियर। ए का लोकेशन क्या है? इंटीरियर लोकेशन, ए इंटीरियर में है। अब देखो बी का लोकेशन क्या है? सर सर एक्सटीरियर। एक्सटीरियर। अब यहाँ पे कोई पॉइंट लिख दिया जाए, उस पॉइंट का नाम दे दिया जाए सी, और तुमसे पूछा जाए कि ये पॉइंट सी कहाँ पर है, तो कहाँ ऑन द बताओ? आर्म्स ऑफ इंटीरियर में। एंगल। आर्म्स ऑफ एंगल। हाँ, ना तुम इसको इंटीरियर में बोल सकते हो, ना तुम इसको एक्सटीरियर में बोल सकते हो, तो कहाँ बोल सकते हो कि सी कहाँ पर है? आर्म्स ऑफ एंगल। आर्म्स ऑफ आर्म्स के एंगल। ऊपर है, एंगल के आर्म्स के ऊपर है। ना तो सी एक्सटीरियर में है, ना तो सी इंटीरियर में है, सी है कहाँ पे? एंगल के आर्म्स के ऊपर है। आ रहा है बात समझ में? यस सर। यस सर। तुम लोग के बुक में मेनली सिर्फ इंटीरियर और एक्सटीरियर होगा, ये वाला चीज को भी ध्यान में रखना। अगर ये ना दिखे तो कंफ्यूज मत होना। ये तुम्हारा क्या है, थोड़ा सा एडवांस चीज है कि ना तो एक ऐसा भी पॉइंट होता है जो कि ना एक्सटीरियर होता है ना इंटीरियर होता है, समझ रहे हो ना? जैसे तुम्हारे घर का वॉल, तुम्हारे घर का वॉल आम वाला थोड़ा समझ नहीं आया, दिक्कत हो रहा है समझने में। बोलो, सर आम वाला थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है समझने में। क्या दिक्कत हो रहा है बताओ? सर अभी जो आप बताए आम वाला वो नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया, ध्यान से समझो। हम बोल रहे हैं कि ये सर्कल है, तो ये सर्कल 3 पार्ट में इस प्लेन को बांट रहा है। ये एक्सटीरियर है सर्कल का, यस ये सर। इंटीरियर है सर्कल का, और ये पॉइंट है सर्कल के ऊपर। आयन, यस सर। ये पॉइंट है सर्कल के ऊपर। तो अब अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ पॉइंट ए कहाँ है, तो कहाँ पे है पॉइंट ए आदित्य? पॉइंट ए कहाँ है? इंटीरियर में है? बोलो। नो सर। में। एक्सटीरियर में है? नो सर, आम पे सर। आर्म पे नहीं है, आर्म पे नहीं है, सर्कल के सरकमफेरेंस पे, सर्कल के सरकमफेरेंस पे। यहाँ पे सर्कल का कोई आर्म नहीं है, सर्कल का सरकमफेरेंस। उसी तरीके से यहाँ पे आ जाओ, तो ये तुम्हारा ओए एक आर्म है, ओबी एक आर्म है या रे है? आर्म बोलो या रे बोलो? ओए एक रे। तो ये जो पॉइंट सी है, पॉइंट सी है, ये रे के जो ऊपर बना है, वो क्या सर्कल के, ये एंगल के इंटीरियर में है? नो सर। क्या एक्सटीरियर में है? यस, नो सर। तो कहाँ पे है? सर लाइन पे। लाइन पे है, लाइन पे है, मतलब रे पे, लाइन नहीं बोल, उसको रे बोल सकता है।
एक पॉइंटर एक साइड पे बढ़ते जा रहा है, रे के ऊपर है ना। हाँ यस सर। तो रे को रे पे है तो तुम बोल सकता है कि आर्म पे है या बाउंड्री पे है, एंगल के बाउंड्री पे। क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है। अब देखो आगे एक चीज और समझो, ये सब तो हो गया। हाँ तो वही बता रहे थे कि तुमको बुक में सिर्फ दो मिलेगा, एक मिलेगा इंटीरियर, दूसरा मिलेगा एक्सटीरियर। ये थोड़ा सा एडवांस था, लेकिन आप लोग इसमें अगर ना मिले बुक में तो घबराइएगा मत, ठीक है। आपको जो बताया गया फिर वो आगे भी काम देगा। सर ये एग्जाम में आ सकता है? जी नहीं, एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो भी बताएंगे। चलो देखो, सॉरी दो और चीज बताना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो आप लोग बात कर रहे हैं, और सप्लीमेंट्री एंगल आप लोग बात कर रहे हैं। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, जब किसी दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए, जैसे देखो यहाँ 4 है, यहाँ ए। अब गौर करो, तो मान लेते हैं ये अपना एंगल x और ये अपना एंगल y है। यहाँ पे तुमको एंगल x प्लस एंगल y कितना आएगा? 90 डिग्री आया ना दोनों, राइट? Yes, sir. एंगल x और एंगल y 90। तो जब दो एंगल का सम इफ सर वाई का 90 डिग्री कैसे आएगा? क्या सर बोलो? वाई का 90 डिग्री कैसे आएगा? y का 90 डिग्री नहीं आया भाई, x एंगल x और एंगल y दोनों मिलकर 90 डिग्री आया। y का 90 डिग्री कहाँ लिखा हुआ है? लिखा हुआ है नो सर। दोनों को जोड़ने से, एंगल x को और एंगल y को दोनों को जोड़ने से 90 डिग्री अगर आएगा, हम ही नहीं बोल रहे आ ही जाएगा। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री अगर हुआ, तब बोलेंगे कि दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है ना। इफ सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो बोलेंगे देन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, एक्स वाई का कॉम्प्लीमेंट और वाई एक्स का कॉम्प्लीमेंट होगा। सप्लीमेंट्री एंगल, अगर दो एंगल का सम फिगर बना के लिखना है तो एक्स वाई बोलेगा कि एक्स यहाँ 90 है, एक्स वाई 90 है, 180 तो दोनों अलग अलग है, ठीक है। दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग। एंगल x प्लस एंगल y अगर 180 डिग्री हुआ है ना, तो बोलेंगे कि दोनों क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल। मतलब कि अगर दो एंगल का सम 180 होता है तो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है, और अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है। तो यहाँ पर इफ सम ऑफ टू एंगल is 180 then they are complementary, supplementary। नोट करो। कर लिए सर। Yes, sir. कर लिए। सर किए सर।
यस सर कर लिया। हो गया? Yes, sir. यस सर। देखो क्वेश्चन है, find the measure of an angle. Find the measure of an angle which is 24 degree more than its complement. बनाओ, बताओ क्या होगा? सर बन गया कितना है? सर 57 डिग्री। 57 डिग्री। गुड। सर नहीं बना। हाँ सर नहीं बना। नहीं बना, कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन क्या था, बोला कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल व्हिच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। मान लेते हैं लेट द एंगल बी एक्स, लेट द एंगल बी एक्स। अगर एक एंगल x है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ x, सर 90 माइनस कॉम्प्लीमेंट ऑफ x क्या होगा? 90 माइनस x। अगर एक एंगल x है तो दूसरा एंगल क्या होगा? 90 माइनस x होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो x प्लस y अगर 90 होता है तो y का वैल्यू क्या होगा? एक एंगल अगर x है तो y को तुम चाहो तो 90 माइनस x लिख सकते हो, हाँ या ना? y को तुम चाहो तो 90 माइनस x लिख सकते हो। एक एंगल अगर x है तो x का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ रहा है समझ में आदित्य? यस सर। आदित्य आ रहा है समझ में? यस सर। ओके, नहीं आएगा तो बता देना। अब बोल रहा है क्या? फाइंड द मेजर व्हिच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। मतलब x जो है 24 डिग्री ज्यादा है अपने कॉम्प्लीमेंट से, मतलब 90 माइनस x से 24 डिग्री ज्यादा है कौन? x। x अगर ज्यादा है तो दोनों को इक्वल करने के लिए हमको क्या करना होगा? या तो x में 24 घटा देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, आप या बोले इसमें 24 जोड़ देंगे तो x के सर बराबर। किससे ज्यादा है? हाँ? 24 सर क्या? 24 एंगल किससे ज्यादा है? अपने कॉम्प्लीमेंट से, which is 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। x का कॉम्प्लीमेंट यही है ना? यस सर। तो अपने कॉम्प्लीमेंट से 24 डिग्री ज्यादा है। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल व्हिच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। अपने कॉम्प्लीमेंट से 24 डिग्री ज्यादा है। तो x का कॉम्प्लीमेंट है 90 माइनस x, मतलब 90 माइनस x से x जो है वो 24 ज्यादा है। दोनों को बराबर करना है, या तो इसमें 24 माइनस करो या तो इसको 24 प्लस करो, एक ही बात। तो आप देखो क्या आ गया, x माइनस 90 माइनस x प्लस 24। देखो x को इधर ले आओ, माइनस x इधर आया तो प्लस x हो जाएगा, मतलब 2x इज इक्वल्स टू 114। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 114 बाय 2, मतलब x इज इक्वल्स टू कितना? 57।
सर आप y के जगह -x क्यों लिखे? सर x = क्यों लिखे हैं? वहाँ तो y लिखे हैं। कहाँ? अरे भाई मेरे, y जो है वो 90 माइनस एक्स के बराबर है, तो जहां जहां पे y होगा वहां वहां पे तुम 90 माइनस एक्स लिख सकते हो ना। यस सर। हाँ, इसीलिए y लिखने से फंस जाओगे ना, दो अननोन वैल्यू आ जाएगा तो फिर दो इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा, एक अननोन वैल्यू रहेगा तो एक ही इक्वेशन से काम चल जाएगा। तो y बस तुमको बता रहे हैं कि y 90 माइनस एक्स के बराबर है, और x और y दोनों कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे का। Yes, sir. यस सर, लिख ली। देखो अगला, देखो क्या बोल रहा है कि दो two supplementary angles are in the ratio, two supplementary angles are in the ratio 2:3. Find the angles. बताइए, दो सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो 2:3 के रेशियो में है, तो एंगल क्या होगा बताइए। सर बन गया। कितना है? सर एक का आएगा 108 डिग्री और सर दूसरा का आएगा 72 डिग्री। Yes, sir. मेरा भी बन गया। गुड। और किसका किसका बन गया? बोलो आदित्य, तुमसे बना? सर बना रहे हैं। बना रहे। आपसे प्रतीक, अर्चना, सार्थक, अद्रिज, बना रहे सर। अंशुल सर आपसे बन गया। बन गया सर। किससे बन गया? अंशुल आपका बन गया? सर आर्यन? 3x का लिख रहे सर एक में। सर जो लेट करना है सर 2x और 3y करेंगे। कॉमन रेशियो कुछ मान लो। सर y भी xy मानेंगे कि s और s मानेंगे। चलिए ऐसे मानोगे ना, कॉमन रेशियो तो सेम होता है ना। सर बन गए। देखो बोल रहा है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो किस रेशियो में, दो सप्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या कि x सर प्लस दो y एंगल होगा को प्लस। 180। डिग्री। तो एक एंगल अगर x है तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, 180 माइनस x। ठीक है, तो यस सर। मतलब बोल रहा है क्या कि x और 180 माइनस x जो है वो 2/3 के रेशियो में, 2/3 के रेशियो में। अब जरा से गौर, तो या तो तुम चाहो तो इसको मान लो 2a, इसको मान लो 3a, कॉमन रेशियो जो कट जाएगा। तो लेट द सर एंगल्स, xy क्यों लिखे 180 माइनस x? हाँ xy भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, xy भी तुम चाहो तो लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, आप समझ बोलो, बोलो लेट कर लो एंगल्स को 2a और 3a। अब बोल रहा है क्या कि दोनों मिलके कितना होगा, देन 2a प्लस 3a मिलके कितना होगा 180 डिग्री। तो 5a इज इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। 5a का वैल्यू कितना आ गया 36 डिग्री।
तो x से a का वैल्यू आएगा कितना? a का वैल्यू आएगा 36 36। वही कटेगा तुम्हारा 3 और 6 36 डिग्री। तो a का वैल्यू 36 डिग्री, तो तुम्हारे पास 2a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 into 36, 72 3a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 into 36, 36 ये आ गया तुम्हारा 72 और ये आपका 100। यस सर। सर आप जो लिखे हैं सर लेट 2a और 3a, सर उसके ऊपर का मतलब क्या समझ में नहीं आया। इसके ऊपर वाला ये, यस सर। देखो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को लिखे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियो ही दिया होता ना 2 और 3। देखो दोनों का कॉमन रेशियो तो a, बाय में क्यों लिखे? देखो ध्यान से समझो अब क्या लिखा हुआ है। a का वैल्यू है 36, इसको अब देखो, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल x है, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 180 माइनस x है, और ये देखो 2 into 36 by 3 into 36 है। a का वैल्यू आया ना 36, यस सर। तो कॉमन रेशियो a था ना, तुम चाहो तो कॉमन रेशियो कुछ ले सकते हो ना दोनों में। अगर रेशियो है, अगर दोनों रेशियो में है मतलब दोनों का कोई कॉमन रेशियो होगा, हाँ या ना? यस सर। इससे बनाता ना तो भी बन जाता, इससे बनाना देखो, इससे बनना है। हमारे पास देखो, इसको a वाला हटा दो, भूल जाओ, और सिर्फ 2 और 3 रखो, तब भी देखो सर लेट करके बन सकता है वैसे। देखो कैसे करो, इसको क्रॉस करो, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 3x is equals to 2 into 180 minus x। तो देखो 3x और यहाँ हो गया 360 minus 2x। अभी 2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 2x आएगा तो 3x और 2x 5x, 5x is equals to 360। तो x का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारे पास 360 बाई कितना आ गया 5। तो देखो कितना डिग्री निकल रहा है, देखो तो 72 डिग्री काट के देखो तो 72 डिग्री। यहाँ से भी आया था 72 डिग्री, एक एंगल 72 है। अगर एक एंगल 72 डिग्री निकल गया तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा? 108 डिग्री। 108। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। दोनों मेथड है, दोनों में जो तुम लोगों को अच्छा लगेगा उससे बना लेना। दोनों में नोट करो। इजी कौन है? क्या दोनों में इजी कौन है सर? तुम बताओ, दोनों में तुमको इजी कौन सा लगता है? सर ए वाला। ए वाला, तो ए वाला से बोलो पहले, इसमें क्या करना है, बस तुमको मानना रहेगा। अगर 2 और 3 दिया रहेगा तो दोनों को मान लेना क्या है, 2x और 3x, 2x 3x करके क्या कर देना, दोनों को इक्वल करके प्लस करके 180 दिखा देना। देखो दोनों को 2a और 3a मान लिए, अब दोनों प्लस करके 180 कर दिए और सॉल्व कर दिए। तो सर, तुम लोग हाँ बोलो। सर 36 ना आएगा, आप 72 लिखे हैं। जरा सा काट के देखो पहले कि क्या आएगा, काट के देखो क्या आएगा। आएगा 36, 72 आ रहा है। तो 72 आ रहा है। तो फिर यहाँ पे 180 है, यहाँ 360 है, समझा? पूरा नहीं देख Yes, पा रहे? और सर 2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे तब? सर नहीं, सर 3 का। अरे 3 का निकालना है तो 180 में 72 को माइनस कर दो। यहाँ पे 180 में x घटाएगा ना तो 3 वाला नहीं निकल जाएगा। 180 में x घटाएगा तो कितना आएगा? सर 180। तो फिर देखता नहीं है कुछ चीज आदित्य तुम। देखो अगला, देखो the supplement of the given angle is 1/3 of given angle. Find the angles, बनाओ। बनाओ। सर 1/3 ऑफ क्या लिखे हैं?
ऑफ गिवन एंगल। सर बन गया। सर आंसर आएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री। यस सर। ओके। और किसका किसका बन गया? यस सर बन गया। बन गया, वेरी गुड। सर सर 45 बन पार। गया। देखो, सर let the बन lower, let the given angle be x x। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 80 माइनस एक्स। सप्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। (180 माइनस). अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द सप्लीमेंट ऑफ द गिवन एंगल इज 1/3 ऑफ द गिवन एंगल। तो मतलब इसका जो सप्लीमेंट है वो क्या है? 1/3 है किसका? गिवन एंगल। तो इसको इंटू करेंगे तो 3 × 180 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। यस सर। तो ये हो जाएगा कितना? 540 40 माइनस 3x इज इक्वल्स टू x। तो 540 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4x। तो 540 बाय 4 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? x। 540 बाय 4 ही आएगा ना? आया ना? यस सर। यस सर। 135 वैल्यू आ जाएगा 135 तो 540 बाय 4 बराबर है, इसको काट दो तो 13 बार। सर पूरा ब्लर हो गया वीडियो। क्या हो गया? सर ब्लर हुआ था, अब ठीक हो गया। ठीक है, यस सर। चलो अब जरा से देखो, ये तुम्हारा x निकल गया और 135। तो दूसरा एंगल क्या होगा? 45 है। 45 अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। सर 45 1 तो 180 माइनस x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40। 45 चलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलिए सर लिख ली। आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब इसका पहला एक्सरसाइज तुम लोग का लाइन्स एंड एंगल्स का बन जाएगा, ठीक है? Yes. पहला एक्सरसाइज बन जाएगा। अब और कुछ देखो बताते हैं। देखो ध्यान से, कुछ कुछ अलग अलग और एंगल्स होता है। जैसे पहला एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कैसे एंगल्स को बोलते हैं? अगर कोई दो एंगल है, सर एडजेसेंट एंगल का स्पेलिंग क्या लिखे है? ADJCENT।
जे ए कर लेना इसको, ADJCL। एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल कैसे एंगल्स को बोलते हैं कि जब कोई दो एंगल का कॉमन वर्टेक्स हो। देखो ये एक एंगल x है और ये एंगल y है, दोनों एंगल अलग अलग। अब देखो तो BOC एक एंगल है ना, एक एंगल है BOC ये वाला जिसका वैल्यू x है, और एक एंगल है तुम्हारा AOC जिसका वैल्यू है y। आया ना? बोलो सही बात है। Yes, sir. फिर से बता दीजिए। यहाँ पर एक एंगल ये वाला बन रहा है जिसका वैल्यू x है और जिसका नाम BOC है। आया ना? यस यस और दूसरा एंगल ये बन रहा है जिसका नाम AOC है। यस सर। सर y क्यों लिखे इक्वल टू? इसका वैल्यू है y, इसका वैल्यू है y, इसका वैल्यू है y, इसलिए y लिखे। समझे? समझे? Yes, y कुछ होगा ना, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, कुछ तो होगा ना भाई, कुछ तो वैल्यू होगा। हाँ या ना? यस समझ रहे हो बात को? यस तो एक एंगल है तुम्हारा BOC और दूसरा एंगल है AOC। अब दोनों में देखो, दोनों एडजेसेंट है एक दूसरे, दोनों एक दूसरे का एडजेसेंट एंगल BOC एंड एंगल AOC आर एडजेसेंट एंगल। क्यों ऐसा? क्योंकि दोनों में गौर करो तो दोनों का वर्टेक्स जो है वो कॉमन है। यस और नो? Yes, sir. यस सर। दोनों का वर्टेक्स कॉमन है, दोनों में एक कॉमन आर्म है, दोनों का कॉमन वर्टेक्स है कौन? O। बोथ हैव कॉमन आर्म। कौन है कॉमन आर्म? OC। और तीसरा बोथ हैव अ नॉन कॉमन आर्म। दोनों के पास एक नॉन कॉमन आर्म है, ऐसा दोनों के पास आर्म है जो दोनों का अपना यूनिक है, दोनों का किसी से मिलता जुलता नहीं है। वो कौन है? तो आपके पास BOC के पास, एंगल BOC के पास कौन सा आर्म है? इसके पास आर्म है तुम्हारा OB. और एंगल AOC के पास कौन सा आर्म है? इसके OA. पास आर्म है OA। आया ना? Yes, sir. यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन? तुमको आदित्य कोई कंफ्यूजन? नो सर। कंफर्म ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है तो पूछो। सर थर्ड वाला मैं बता दूं। थर्ड वाला में बता दो। फिर क्या बोला नो सर? उसका क्या नहीं बताते, ये डर लगता है। देखो दोनों के पास एक नॉन कॉमन आर्म है, मतलब OB। देखो OC जो है, OC एंगल AOC में और एंगल BOC में दोनों में OC आ रहा है। हाँ या ना? यस सर। ठीक है, लेकिन एंगल BOC में क्या OA आ रहा है? नो सर। और एंगल AOC में क्या OB आ रहा है? नो सर। मतलब कि OA को OB से कोई लेना देना नहीं है, OA को एंगल BOC से कोई लेना देना नहीं है, और OB को एंगल AOC से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि एडजेसेंट एंगल बन जाएगा कब? जब पहला दोनों का कॉमन वर्टेक्स हो, दोनों एंगल का कॉमन वर्टेक्स हो, एक कॉमन आर्म हो और एक नॉन कॉमन आर्म हो, एक नॉन कॉमन आर्म हो। तो ये हो गया नॉन कॉमन आर्म का सेक्शन। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। No, sir. नोट करो। कर लिए सर। कर लिए, लिए? sir. कर लिए? Yes, sir. कर लिए सर। शाबाश। देखो अगला समझते हैं।
अगला जो है सब अच्छे से एक एक करके समझते चलना, ठीक है। एडजेसेंट एंगल क्लियर है ना? बोलो। Yes, sir. Sir. ठीक है। देखो अगला तुम्हारा आता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, देखो लीनियर पेयर किसको बोलते हैं? जब दो एंगल एडजेसेंट होता है, जब दो एंगल एडजेसेंट होता है, ठीक है, और दोनों का सम तो तुम्हारा एओसी एक एंगल है, आया ना? यस यस सर। सर। Yes, sir. है ना? चलो, और एक चीज बताओ, क्या एंगल बीओसी बीओसी एक एंगल है? यस सर। Yes, sir. एक चीज बताओ कि क्या दोनों तुम्हारा एडजेसेंट एंगल है? Yes, sir. सर। एडजेसेंट एंगल है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो, अगर दोनों मिलके एक स्ट्रेट एंगल बना रहा है और दोनों एडजेसेंट एंगल है, तो हम लोग इन दोनों को क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर बोलते हैं। लीनियर पेयर। यहाँ पर एंगल एओसी और एंगल बीओसी आर लीनियर पेयर। कब होगा ये लीनियर पेयर? जब दोनों एडजेसेंट एंगल के क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। जब दोनों एडजेसेंट एंगल के क्राइटेरिया को फॉलो करेगा और स्ट्रेट एंगल बना रहा है, तो ये दोनों कैसा पेयर बन गया? कैसा पेयर बन गया ये दोनों? Linear pair. Linear pair. हाँ, नोट कर लो। सर हो गया। Sir, note कर लिया. क्या खास बात आया इसमें कि दोनों स्ट्रेट एंगल बनाया और दोनों का देखो तो आर्म था, नॉन कॉमन आर्म था, वो दोनों देखो अपोजिट साइड में। ओए जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। किसका अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है? ओबी का। यस और नो? क्या ओए ओबी का अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है? यस और नो? यस Yes, सर। sir. तो हम लोग क्या समझे? लीनियर पेयर कब बनेगा? लीनियर पेयर तभी बन सकता है जब दो एडजेसेंट एंगल का नॉन कॉमन आर्म जो है, नॉन कॉमन आर्म जो है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, लिख देते हैं इसको। when the non-common arms of adjacent angle are in opposite direction, then the angle formed are called linear. Note करो। Sir, note कर लिया. क्लियर है? Yes, sir. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? किसका गलती से हो गया? क्या हो गया? नो सर। कुछ बोल रहा है, बोलो। नो सर। ठीक। देखो क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे और बताएंगे। एक क्वेश्चन छोटा सा देते हैं। चलो, क्वेश्चन है, इन फिगर AOB is a straight line.
AOB क्या है? AOB एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और एंगल AOC is equal to 62 degree. Then find angle BOC. बताओ क्या होगा? सर 118 डिग्री 118 degree. 118 डिग्री 118 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत? देखो, किसी को कोई दिक्कत? नो सर चलो, तो यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग जान गए कि अपना एंगल AOC प्लस एंगल BOC ये क्या बनेगा? लीनियर पेयर बनेगा। इज इक्वल्स टू कितना होगा? 180 डिग्री। रीजन क्या होगा? लीनियर पेयर। दोनों मिलके 180 बनेगा, लीनियर पेयर होगा, ठीक है, लीनियर पेयर। अब देखो लीनियर पेयर को L डॉट P लिख के दिखा देते हैं। अब देखो AOC का वैल्यू क्या है? 62 डिग्री प्लस एंगल BOC बराबर क्या हो गया? 180। तो एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 माइनस 62। एंगल BOC तुम्हारा क्या निकल के आ गया? 100। किसी को कोई डाउट? नो सर No, sir. ठीक है, चलो तो देखो तुम लोग मेनली तुम लोग का फोकस, तुम लोग आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज पहला का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। किसी में कोई डाउट आएगा तो पूछना। और एक्सरसाइज 2 में भी ऑलमोस्ट तुम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 तक बन जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक बन जाएगा और उसके आगे भी आप ट्राई करेंगे तो बनेगा, ठीक है। और भी कुछ इस पे बात है, जिस पे और भी कुछ इस पे डिस्कशन है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, sir. नो सर चलो ठीक है, इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। थैंक यू Thank you. सर थैंक यू सर।